हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम साइंस चैप्टर 14 उसका अगला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो समझेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन वो समझना थोड़ा ज़रूरी है। उसको समझने से आप ये समझ जाएंगे कि हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है। एक वर्ड होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हिंदी में क्या कहते हैं? विरोध या बाधा या प्रतिरोध। ये इसके दो तीन मीनिंग होते हैं वर्ड रेजिस्टेंस के। ठीक है, रेजिस्ट करना, इससे बनता है वर्ड रेजिस्ट। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये नाउन है। तो उसको मैं से समझाऊंगा। मान लीजिए आप देखिए, जैसे वो फुटबॉल का मैच होता है तो एक जो प्लेयर है बॉल लेके भागता है दूसरी तरफ गोल करने के लिए दूसरी टीम पर। तो दूसरी टीम के जो प्लेयर है उसको रोकते हैं, बीच बीच में कोशिश करते हैं उससे बॉल छीनने की। तो मतलब वो उसके लिए आगे बढ़ने में एक बाधा पैदा करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है वहाँ से आगे निकलकर गोल पोस्ट तक पहुँचने के लिए। या मान लीजिए कहीं मेला लगा हुआ है, रामलीला, ये जैसे दशहरा का मेला लगा हुआ है, तो बहुत सारी वहाँ पे लोग इकट्ठे हो रखे हैं। अगर आप सोचो कि मैं आगे जाके देखूंगा कि क्या हो रहा है वहाँ पर मेले में, तो आपको लोगों के बीच में से निकलना पड़ेगा। तो जो बाकी लोग हैं आपके लिए बाधा पैदा करेंगे, तो आपको आगे निकलने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। तो वो जो आपको बाकी लोग आपके लिए बाधा पैदा कर रहे हैं या आपको आगे बढ़ने में रुकावट पैदा कर रहे हैं, जिसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। बाकी लोग आपके आगे बढ़ने में रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। यहाँ जैसे वो गोल करने के लिए खिलाड़ी भागता है, तो बाकी जो दूसरी टीम के खिलाड़ी हैं उसके लिए एक रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं देते, तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। तो इसका कहाँ से हम समझेंगे? यहीं से आपको समझ आएगा कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है और क्यों होता है। कल मैंने आपसे बताया था एक वीडियो में कि ये एक सर्किट है, ये स्विच है, तो ये अभी ओपन सर्किट है क्योंकि स्विच हमने अभी बंद नहीं किया। अगर इसको स्विच को बंद कर देंगे तो ये क्या होगा? करंट चलनी शुरू होगी, तो यहां से लाइट निकलेगी। ये लाइट क्यों निकली? क्योंकि जब ये करंट इस वायर में से गुजरती है, जो बल्ब के अंदर वायर लगी हुई है, ये बल्ब है, इसके अंदर ऐसे वायर लगी होती है। जब इस वायर से करंट गुजरती है तो करंट को रेजिस्टेंस मिलती है। वो रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है? वो वायर गर्म होनी शुरू हो जाती है। तो जब भी एक वायर में से करंट पास करती है तो ये जो वायर है इसको थोड़ा रेजिस्टेंस देती है, बाधा उत्पन्न करती है। उस बाधा के कारण इसको करंट को थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। एफर्ट करने के कारण ये वायर गर्म होनी शुरू हो जाती है। तो इसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या मतलब है? जब एक वायर में से करंट पास करेगी तो वो वायर गर्म होनी शुरू हो जाएगी। गर्म क्यों होगी? क्योंकि करंट को रेजिस्टेंस मिल रही है। वो रेजिस्टेंस क्यों मिलती है वो जो अब बड़ी क्लास में जाएंगे तो बताएंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ये करंट क्या होती है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है मेटल के, वो उसको रेजिस्ट करते हैं, अपोज करते हैं। जैसे वो भीड़ में से निकल के जा रहा है इलेक्ट्रॉन,
तो ये वायर गर्म हो जाती है। तो वायर गर्म होने के इसके कुछ प्रिंसिपल्स है जिनको आपने समझना है। सबसे पहली चीज है कि वायर गर्म होने पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मटेरियल। जिस धातु की ये वायर बनी है उस पर निर्भर करता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगी कि कम होगी। ज्यादा रेजिस्टेंस होगी वायर ज्यादा गर्म होगी, कम रेजिस्टेंस होगी वायर कम गर्म होगी। अलग अलग मटेरियल की जो रेजिस्टेंस अलग अलग होती है। फिर इसकी लेंथ पे कितनी लंबी वायर है ये, फिर इसकी थिकनेस पे, तो इन तीन चीजों पे निर्भर करता है कि ये वायर कितनी गर्म होगी। अभी आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट आती है, मेन स्विच बोर्ड से आती है, आपके बल्ब तक जाती है, आपके फैन तक जाती है, टीवी पॉइंट तक जाती है, वो वायर गर्म नहीं होती। क्यों गर्म नहीं होती? उसका जो मटेरियल इस प्रकार का होता है, उसकी थिकनेस ऐसी होती है कि वो गर्म नहीं होती वायर। तो नॉर्मल कोई भी करंट, जो कोई भी वायर है जिसमें से करंट पास कर रही है, उस अगर वो कवर्ड है तो उसको अगर आप टच करेंगे तो गर्म नहीं आपको लगेगी। लेकिन अगर आपने कभी घर में हीटर देखा है तो हीटर गर्म हो जाता है जैसे ही आप ऑन करोगे, क्योंकि जो हीटर की जो वायर है वो उसका मटेरियल ऐसा होता है, उसकी थिकनेस ऐसी बनाई होती है, उसकी लंबाई ऐसे की होती है कि वो खूब गर्म होने लगता है। तो ये जो वायर होती है जो हीटर में लगी होती है, इसको कहते हैं एलिमेंट। तो ये एलिमेंट इस मेटल का बनाया जाता है कि वो ज्यादा गर्म हो जाए। उसकी थिकनेस ऐसे रखी जाती है, उसकी लंबाई ऐसे डिसाइड की जाती है। जितनी लंबी वायर होगी उतना ज्यादा गर्म होगी। आपने देखा होगा जो हीटर की वायर होती है गोल 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 घूमी होती है, क्योंकि गोल गोल घुमाने से वो बहुत लंबा कॉइल बन जाता है। मान लीजिए ये एक वायर है और इतने साइज की ऐसे गोल गोल वायर गई हुई है, तो इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, इसकी लंबाई कम होगी। तो जितनी ज़्यादा लंबी वायर होगी उतनी ज़्यादा गर्म होगी। और थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे आपका हीटर हुआ या आपका आयरन हुआ, कपड़े प्रेस करते हैं, उसके अंदर भी एलिमेंट होता है। उसकी जो धातु अलग होती है, उसकी लंबाई अलग होती है, उसकी थिकनेस अलग होती है। बल्ब, लेकिन बल्ब के अंदर जो वायर होती है उसको एलिमेंट नहीं कहते, उसको फिलामेंट कहते हैं। आजकल तो जैसे वैसे बल्ब कम चल रहे हैं, आजकल तो एलईडी बल्ब चलते हैं या ट्यूबलाइट्स चलती हैं। लेकिन जो पुराने बल्ब हुआ करते थे उनके अंदर जो वायर होती थी, छोटा सा ऐसे कॉइल करके वायर होती थी। अगर पुराना बल्ब आपने कहीं देखा या घर में पड़ा, उसको देखेंगे तो छोटा सा एक बड़ी क्लोजली लिपटा हुआ कॉइल होता है, उसको हम कहते हैं फिलामेंट। जो हीटर में होता है, जो आयरन में होता है, उसको कहते हैं एलिमेंट। ठीक है। एलिमेंट और फिलामेंट में क्या अंतर होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। जो एलिमेंट होता है वो ऐसे बनाया जाता है, उसका धातु इस प्रकार की होगी, मटेरियल इस प्रकार का होगा, उसकी लंबाई और थिकनेस ऐसे होगी कि वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे। लाइट कम होती है उसमें। आपने देखा होगा हीटर जब जलाते हैं तो थोड़ा सा रेडिश हो जाता है, थोड़ी सी लाइट निकलती है लेकिन कम, ज़्यादा उसमें से हीट निकलती है। और फिलामेंट इस प्रकार बनाया जाता है कि उसमें लाइट ज़्यादा होती है और हीट कम होगी। हीट होगी दोनों में, लेकिन इसमें लाइट अलग है, इसमें हीट अलग है। एलिमेंट में ज़्यादा हीट निकलेगी, फिलामेंट में ज़्यादा लाइट निकलेगी। तो तभी यही अंतर होता है बिटवीन बल्ब का जो कॉइल है और जो हीटर का कॉइल है। दोनों कॉइल में ये अंतर है, एक को एलिमेंट कहते हैं और एक को फिलामेंट कहते हैं। पर दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि जब वायर में से करंट गुजर रही है
उसे वो रेजिस्टेंस मिलती है, रेजिस्टेंस से वो गर्म हो जाता है। बहुत तेज गर्म हो जाएगा तो लाइट ज़्यादा देगा, कम गर्म होगा तो हीट ज़्यादा देगा। ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है फ्यूज का। फ्यूज एक ऐसा होता है, अप्लायंस होता है, इसके अंदर बड़ी बारीक वायर होती है। ये ग्लास का बना होता है, केस होता है। इसको जनरली कई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लगाया जाता है। पुराने ज़माने में घरों में भी लगाया जाता था। ये वायर से जब करंट पास करती है, अगर करंट एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि पिघल जाएगी। पिघलने से क्या होगा, ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये हमारा सर्किट है ना, तो ये सर्किट में स्विच है, ये बीच में मान लो हम यहाँ पे फ्यूज लगा दें। यहाँ पे हम फ्यूज लगा दें। ये बहुत पतली वायर होती है अंदर। तो यहां से अगर करंट को हम बढ़ा दें तो एक स्टेज आएगी कि ये जो वायर इतनी गर्म हो जाएगी, गर्म होने से पिघल जाएगी और टूट जाएगी। टूटने से सर्किट टूट गया। यहां से तो ऑन है, बंद कर रखा है हमने, मतलब इसको हमने करंट को ऑन रखा हुआ है, करंट ऑन है यहां पर। लेकिन इतनी ज्यादा, अगर ज्यादा करंट हो गई तो ये फ्यूज जो है गर्म होकर पिघल जाएगा और करंट जानी बंद हो जाएगी। उससे क्या होगा कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है, जो अप्लायंस है, वो डैमेज नहीं होगा। मान लीजिए आपका रेफ्रिजरेटर है, तो अगर ज़्यादा करंट जाएगी तो रेफ्रिजरेटर की मोटर ख़राब हो सकती है। तो इस मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस रेफ्रिजरेटर की फ्यूज़ लगा देते हैं, ताकि ज़्यादा करंट आए तो ये फ्यूज़ की वायर गर्म होकर पिघल जाए, पिघलने के बाद टूट जाएगी और करंट आनी बंद हो जाएगी और इसको डैमेज नहीं होगा। तो आजकल तो फ्यूज़ की जगह एमसीबी यूज़ करते हैं। एमसीबी क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये ऐसा स्विच है, जब करंट एक लिमिट से ऊपर चली जाएगी तो ऑफ हो जाएगा। तो यहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। पर्पस दोनों का सेम है। पर्पस दोनों का सेम है कि करंट अगर ज़्यादा है तो उसको ब्रेक कर देना है, ताकि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, रेफ्रिजरेटर हो, टीवी हो, वो डैमेज ना हो। तो वो इसके डैमेज को, उसको नुकसान ना हो, ये खराब ना हो जाए, इसको बचाने के लिए या तो हम फ्यूज़ लगाते हैं या एमसीबी लगाते हैं। आजकल फ्यूज़ कम लगते हैं, आजकल एमसीबी ज़्यादा लगते हैं। एमसीबी का मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। छोटा सा, मिनिएचर मतलब छोटा, सर्किट ब्रेकर सर्किट को तोड़ने वाला। सर्किट कैसे टूटेगा? ये ऑफ हो जाएगा। जब ऑफ हो गया, करंट आनी बंद हो जाएगी। मान लीजिए ये हमने लगा रखा है एमसीबी, पहले इसको मैंने बताया था फ्यूज, अब से मान लेते हैं एमसीबी है। करंट ज़्यादा हो जाएगी, ऑफ हो जाएगा, इसको करंट मिलनी बंद हो जाएगी, इसको कोई डैमेज नहीं होगा। ये आपका रेफ्रिजरेटर हो या टीवी हो या फैन हो, कोई भी चीज़ हो। ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं एक लाइन में आपको सारा इसको रिवाइज कर देता हूं। हीटिंग इफेक्ट तभी होता है जब एक वायर में से करंट पास करती है तो वो वायर गर्म होने लगती है। वो कितनी गर्म होगी ये डिपेंड करता है उसकी मटेरियल कौन सा है, उसकी लंबाई कितनी है और उसकी थिकनेस कितनी है। तो नॉर्मली जो हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं उसमें जो हीटिंग कॉइल यूज होता है उसको एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट का काम होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना, ताकि वो अप्लायंस गर्म हो जाए। हीटर है या आपका वो है आयरन है। और फिलामेंट यूज होता है बल्ब्स में, वहाँ भी हीटिंग होती है, लेकिन लाइट ज़्यादा उसमें निकलती है। तो अगले टॉपिक में हम, अगले वीडियो में हम करेंगे
इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी वो भी इस वीडियो से अपना कुछ समझ पाएँ, सीख पाएँ इस चैप्टर को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।